नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय गुप्त चुड़ैल की साधना दे रहा हूँ। संपूर्ण घरेलू मंत्र विधि विधान से ये साधना मैं दे रहा हूँ, जिसको घर में आसानी से कोई भी स्त्री या पुरुष या कोई भी इंसान इस साधना को कर सकता है या कर सकती है। बहुत ही आसान और सरल साधना है ये, और मात्र एक दिवसीय साधना है। अधिकांश एक दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। इस साधना को सबसे पहले तो इसके लाभ बता दे रहा हूँ। लाभ देखिए, साधना से इस प्रकार से हैं कि जैसे सामग्री ट्रांसफ़र, मतलब एक वस्तु को दूसरे स्थान पर लेकर आना, चाहे वो पैसा हो या कोई भी वस्तु हो, वो चीज़ आपके कहने पर वो शक्ति जो है लाकर आपको दे सकती है। इसके अलावा भूत तथा भविष्य की भी ये जानकारी देती है। इसके अलावा शत्रुओं का नाश करती है, विनाश कर देती है ये, और लगभग हर तंत्र मंत्र इत्यादि से हमारी रक्षा करती है, हमारे तथा हमारे परिवार की। इसके अलावा ये षटकर्म जो है, मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब कार्य ये करती है। इसके अलावा जो है गुप्त विद्या भी, अपने लोक की योनि की गुप्त विद्याएं ये प्रदान करती है साधक को। गुप्त शक्तियाँ भी प्रदान करती है ये साधक को। गुप्त मंत्र भी प्रदान करती है ये साधक को। शारीरिक अपार बल प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, शारीरिक बल प्रदान करती है। शारीरिक आकर्षण यानी शारीरिक सुंदरता प्रदान करती है साधक को। अपने योनि के गुप्त सिद्ध मंत्र भी प्रदान करती है ये साधक को, जो मंत्र स्वयं में सिद्ध होते हैं और वो तुरंत ही कार्य भी करते हैं। तो लगभग ये मुख्य लाभ हो गए। इसके अलावा भी और भी कुछ कई लाभ होते हैं इस साधना के, परंतु जो मुख्य लाभ थे वो मैंने बता दिया। अब साधना की विधि बता दे रहा हूँ। साधना जो है एक दिवसीय साधना, जैसे मैं कह रहा हूँ, इस साधना को आपको अमावस की रात में करना है। रात्रि 12 बजे से सुबह 4 के बीच में ये साधना होगी। तो साधना में करना कैसे है वो बता दे रहा हूँ। इसमें दिशा आपकी उत्तर की दिशा रहेगी। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी बिछा ले और उस पर काले रंग का नया एक वस्त्र या कपड़ा खरीद के, नया 100 मीटर का, वो बिछा लें आप। और उसके ऊपर जो है आपको काली चावल, मतलब एक मुट्ठी चावल ले लें आप, उसमें काजल इतनी मात्रा में मिला दें कि उसका रंग काला हो जाए। तो एक मुट्ठी काली चावल आपको उसके ऊपर में स्थापित करना है। उसके ऊपर में, काली चावल के ऊपर में जो है आपको एक बिना छिला हुआ नारियल जो है वो स्थापित करना है उसके नाम से। मतलब कैसे स्थापित करेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि सिंदूर से, लाल जो पूर्ण लाल रंग का जो सिंदूर होता है, उस सिंदूर से जो है आपको उस नारियल को काले कपड़े के ऊपर में, काले चावल के ऊपर में रख कर के सिंदूर से 5 बार अभिषेक करना है। विशेष मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक का, वो मंत्र मैं बता रहा हूँ। वो मंत्र पढ़ते हुए आपको इसका 5 बार अभिषेक करना है, मतलब 5 बार इसको टीका लगाना है। ठीक है। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी बंधन या कोई भी विशेष नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधना को कर सकता है। तो इसमें जो है विशेष मंत्र का प्रयोग करके सिंदूर से 5 बार अभिषेक करना है इस नारियल का। वो मंत्र इस प्रकार से, ओम नागरे नमः। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम नागरे नमः। मतलब ये मंत्र एक बार आप पढ़ेंगे, ओम नागरे नमः, ऐसे करके आप सिंदूर से एक बार अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से दोबारा आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम नागरे नमः, दोबारा आप अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से 5 बार आपको सिंदूर से जो है, लाल सिंदूर से आपको 5 बार इस नारियल में अभिषेक कर लेना है। इतना करने के बाद शक्ति की स्थापना कहीं ना कहीं हो जाती है। इसके बाद जो है नारियल के बीचों बीच के स्थान पे जो है, उसके थोड़े से आगे में एक तेल का
सरसों तेल का आपको एक दीपक लगाना है, या कोई भी तेल का आप लगा सकते हैं। चमेली तेल का भी लगा ले तो और भी अच्छा रहेगा। चमेली तेल का दीपक लगा सकते हैं, या सरसों तेल का एक दीपक लगा लें अपनी तरफ मुख करके, है ना। साधक जिस तरफ बैठा हुआ है वहाँ पे उसका मुख रहेगा। अब ये दीपक लगाने के पश्चात जो है चमेली का इत्र का आपको छिड़काव कर देना है पूर्ण आसन में। चमेली के इत्र का पूर्ण आसन में आपको छिड़काव कर देना है। स्वयं पर भी कर सकते हैं। आप काले वस्त्र पहन के साधना करें और भी अच्छा रहेगा। और काला आसन आपका स्वयं का बैठने का आसन जो रहेगा वो भी काला रहेगा। तो इतना संपूर्ण विधान है। काला आसन नहीं मिलता तो काले कपड़े का भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2-2.5 मीटर मतलब जो भी है, आप काला कपड़ा ले ले, उसको 2-3 बार मोड़ करके आसन रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको। ऐसा नहीं है कि आसन लेना ही आपको ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आसन रूप में काम आएगा आपकी। अब जो है 5 बार अभिषेक हो गया और आपने जो है दीपक लगा लिया, चमेली के इत्र का छिड़काव कर लिया और 5 लाल पुष्प जो है इसको अर्पण करना है। कोई भी पुष्प, 5 लाल पुष्प जो है इसको इसके नाम से मतलब छोड़ देना, बस आसन में सजा देना है, अर्पित कर देना है, इसको वो प्राप्त हो जाएगी। और भोग में जो है देखो तामसिक शक्ति है, तामसिक भोग लगेगा। भोग में किसी भी पात्र में भोग लगा सकते हैं आप। लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में आप भोग लगा सकते हैं। तो उसमें भोग में जो है मांस के 5 कच्चे टुकड़े चढ़ेंगे। भोग में मांस के 5 कच्चे टुकड़े भोग में चढ़ेंगे कि मैं आपके नाम से अर्पण करता हूँ, इतना बोलकर आपको उस भोग को साइड में रख देना है उसी आसन में। अब उक्त मंत्र जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी, उस मंत्र का आपको काले हकी की माला से आपको 9 माला इस मंत्र का पाठ करना है। मात्र 9 माला इस मंत्र का पाठ करना है। मंत्र भी छोटा है, 9 माला बस पाठ करना है। तो रात्रि 12 से सुबह 4 के बीच ये साधना होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जितनी बातें मैंने बताई उस चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। भोग भी देना अनिवार्य है। तो अब हाँ, इसमें सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य रूप से कर ले। शरीर बंधन भी कर ले, वो मंत्र मैं दे चुका हूँ। शरीर बंधन कर ले, सुरक्षा घेरा बना ले चारों तरफ अपने, उसके बाद ही इस साधना को शुरू करें, क्योंकि ये तामसिक साधनाओं में आती है, तो उसके बाद ही शुरू करें। और ये बहुत जल्दी सिद्ध भी होती है, ऐसी तामसिक साधना है। तो ये साधना जो है आपको इस पितृपक्ष में आने वाली जो अमावस की रात आ रही है, उस डेट में, उस रात में आपको ये साधना करनी है। तो इस प्रकार से 9 माला पाठ करने के अंतर्गत ये शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात जो है सबसे पहले इससे वचन लेना है। वचन वैसा ही रहेगा जैसे पहले मैंने बताया, मैं जो भी कार्य दूंगा आपको करना होगा, जब भी बुलाऊं तब आना होगा, किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये 3 वचन बस मुख्य है, ये हो जाएंगे तो शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी। उसके बाद आपको भोग जो भी आपने उसके रखा, अगर उसने नहीं लिया है तो उसको भोग अर्पण कर देना। हाँ, इसमें एरिया बंधन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकांत कमरे में आपको ये साधना करनी है, जहाँ पे सात्विक पूजा पाठ ना होती हो, ऐसे स्थान पे आपको साधना करनी है। इससे पुरुष कोई भी साधना कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, कोई शुद्धता अशुद्धता का कोई इसमें नियम नहीं है। कोई भी साधना को कभी भी कर सकता है या कर सकती है। तो बस एक बार आपका जो है वचन हो जाए, उसके बाद शक्ति हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाती है। आपका मनोइच्छित कार्य जो लाभ इसके बताएं, वो सारे कार्य ही आपके लिए अवश्य ही करती है। और भोग वैसे तो ये शक्ति स्वयं से मांगती है, हफ्ते 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार, या जब भी ये मांगे तो उसको वैसा ही भोग, जैसा मैंने बताया वैसा भोग आपको अर्पण कर देना, चढ़ा देना है उसके नाम से। बाकी सारी सामग्री आपको विसर्जित कर देनी है, माला इत्यादि सारी चीज़ें विसर्जन कर देना। केवल इस मंत्र का कुछ बार प्रयोग करेंगे सिद्धि के पश्चात, तो ये शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी ये शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी और हर प्रकार से आपकी मदद करेगी। और जो भी भोग का जो है आप 15 दिन में 1 दिन दे, चाहे महीने में 1 दिन दे, वो आप
वचन में इससे कह सकते हैं या ले सकते हैं कि मैं महीने में एक दिन आपको भोग, अमुक दिन में आपको भोग चढ़ाया करूँगा या करूँगी। तो इतना ही काफ़ी है, इससे वो शक्ति जो है प्रसन्न हो जाएगी और आपका अवश्य ही सर्व कार्य आपका करेगी। मतलब जितना कार्य इसके हाथ में, जैसे जो लाभ मैंने बताया वो कार्य तो करती ही करती है, उसके अलावा भी अन्य कार्य भी कुछ करती है, वो आप उनसे स्वयं पूछ लीजिए साधना संपूर्ण होने के पश्चात। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। अब वो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ जिसका 9 वाला आपको पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम यस्य ह्रीम अमुकी तेजस्वी चुड़ैल ह्रीम हाजिर तो हाजिर। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम यस्य ह्रीम अमुकी तेजस्वी चुड़ैल ह्रीम हाजिर तो हाजिर। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल, जय माता शमशानी।